तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज हम आगे फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। तो सरकार ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से एक और नई वैकेंसी निकाला गया। समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट शीघ्र एवं अन्य समक्ष पदों में सीधी भर्ती व सीधी भर्ती बैकलॉग हेतु संयुक्त भर्ती निकाला गया। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि इस भर्ती में कितना पद निकाला गया। इसमें आप ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को लेते शुरू करने से पहले अगर आप मेरा चैनल पे न्यू तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए वीडियो को लेते हैं शुरू। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, समूह के 4 अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट शीघ्र एवं अन्य समक्ष पदों पर सीधी भर्ती एवं सीधी भर्ती ब्लॉक हेतु संयुक्त भर्ती निकाला गया। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखता है ऑनलाइन आवेदन पत्र। इसको जो आप ऑनलाइन के माध्यम जो आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि यहाँ पर बताया गया 3/3/2025 और लास्ट डेट जो है 17/3/2025। इसमें आप परीक्षा शुल्क भी बताए गए। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये शुल्क रखा गया है और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS दिव्यांग के लिए 250 रुपये शुल्क रखा गया। इसमें जो ऊंचे कास्ट वालों के लिए होता है जो 500 रुपये फीस रखा गया और जो नीचे कास्ट वालों के लिए है 250 रुपये शुल्क रखा गया। सीधी भर्ती संविदा हेतु इसमें पद निकाला गया है। केवल सीधी भर्ती बैकलॉग हेतु इसमें बताया गया कि सीधी भर्ती बैकलॉग पदों हेतु इसमें कोई शुल्क आपको नहीं देना होगा। जो लोग सीधी भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे उनका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब जो लोग ऑनलाइन के माध्यम से जो आवेदन करने वाले उनको किस प्रकार से जो ऑनलाइन आवेदन करना है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई। ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले फॉर्म अभ्यर्थियों एवं MP ऑनलाइन पर पोर्टल शुल्क किस प्रकार से आपको जो पैसा लगने वाले यहाँ पर बताया जा रहा है। सो पोर्टल शुल्क आपको 60 रुपये देना होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन फॉर्म भरने का तो 20 रुपये पोर्टल और एक्स्ट्रा आपको लगेगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताया गया है। यहाँ पर सबसे नीचे आते हैं तो आपके यहाँ पास परीक्षा समय सरणी बताया गया। जो लोग ऑनलाइन के माध्यम जो अप्लाई करने वाले हैं उनका यहाँ पास टाइम टेबल भी बताया गया किस प्रकार से आप जो आपका एग्जाम होने वाला है। तो आपका एग्जाम डेट 3 मई 2025 शनिवार से प्रारंभ होने वाला है। यहाँ पर जो एग्जाम डेट आपको 2 श्रेणी में दिया गया। प्रथम श्रेणी में 7 से 8 और तृतीय श्रेणी में 1 से 2। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पास दिखाया गया। आप इसको ध्यान से समझिए तभी जाकर आप जो एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे नीचे तो टिप्पणी में आपको बताया गया अभ्यर्थी का आधार पंजीयन होना चाहिए, यानी कि इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपको अपना एक प्रोफाइल पंजीयन बनाना होता है MP ऑनलाइन में। तो वहाँ से आप जब तक आप प्रोफाइल पंजीयन नहीं बनाएंगे तब तक आप एग्जाम ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे सारी चीज़ें बताएं किस प्रकार जो अपना आपको प्रोफाइल पंजीयन करेक्ट करना है, उसके हिसाब से आप जो एग्ज़ाम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे नीचे यहाँ पे आते हैं। अब जो लोग फॉर्म अप्लाई करने वाले उनके लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के नाम बताएगी कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए तभी जाकर आप जो अप्लाई कर सकते हैं। तो पात्रता की शर्तें एवं शैक्षिक तकनीकी व्यावसायिक अर्हताएं। अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मांग करता विभाग में विभागीय भर्ती नियमों के उपाधियों के अनुसार शैक्षिक तकनीकी व्यावसायिक अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा। सहायक वर्ग 3 स्टेनोटाइपिस्ट, अशुल्क शीघ्र स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ITI ऑपरेटर जैसे पदों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम शिक्षण अर्हताएं यहाँ पर बताया गया है। अभ्यर्थियों ने हायर सेकेंडरी 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण की यानी कि 10वीं आप पास होने चाहिए। यहाँ पास मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिचय पत्र क्रमांक से यहाँ पे नंबर बताया गया। दिनांक 1 जुलाई 2013 के संशोधित पत्र क्रमांक C भोपाल दिनांक 26/2/2015। यहाँ पे जो इसका नियम बताया गया, इस नियम के अनुसार आप जो एग्जाम में पास होने चाहिए। निम्नलिखित संस्थाओं में किसी भी एक संबंधित विद्यालय 1 वर्ष कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय में डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय में डिप्लोमा होना चाहिए। उसको इसको मैं जूम कर दूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। DOISE नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा होना चाहिए। परीक्षा में आप मतलब आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स होना चाहिए आपके पास। शासकीय ITI द्वारा 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का कोपा प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद NCBT नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक परीक्षण में परिषद SCBT मध्य प्रदेश द्वारा प्रदत्त 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उक्त मान्यता
उक्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कंप्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी मान्य होगी। उपरोक्त निर्देशित संस्थाओं में से BI, CAM, IT, MC, MBA, BSc, MSB, IT, CM, BSme, IT, CM, MTech, MCA, ME इत्यादि अथवा AITCT से अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी BSc, BCom अन्य उपाधि में जिनमें कंप्यूटर केवल एक विषय के रूप में सम्मिलित है मान्य नहीं होगी। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कंप्यूटर प्रशिक्षण द्वारा दक्षता परीक्षा कंप्यूटर सर्टिफिकेट टेस्ट CPCT हिंदी टाइपिंग 20 शब्द में प्रति मिनट यहाँ पर बताया जा रहा है अथवा विभाग में मांग अनुसार अंग्रेजी के 23 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से जो एग्जाम आपको देना होता है। CPCT जो इसको सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है जो CPCT कंप्यूटर सर्टिफिकेट होता है वो आपको अगर आपके पास होगा तभी जाकर आप जो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ मांगा जा रहा है CPCT, तो इसको मैं आपको शॉर्टकट में बता दूँ। जैसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट एग्जाम होता है, आप इसमें हिंदी इंग्लिश आपको टाइपिंग देकर एग्जाम पास करना होता है, जिससे आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा जिससे कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो CPCT में यहाँ पर सारी चीज़ें उसका बताया गया है, जिससे आपको जो CPCT अगर आपके पास है तो आपको CPCT स्कोर कार्ड भी धारित करना होता है। जो इसका पोर्टल अलग से होता है उसमें आप जाकर जो अपना स्कोर कार्ड निकाल सकते हैं अगर आपके पास CPCT का सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पास बताया कि अगर आप एग्जाम दे तो कितने अंक आपका एग्जाम रहेगा। तो यहाँ पर 100 शब्द में प्रति मिनट की गति की हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण हो, अंग्रेजी में शीघ्र स्टेनोग्राफर के लिए उपरोक्त एवं AB के साथ मान्यता, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए उपरोक्त AB के साथ मान्यता एवं प्राथमिक संस्था परिषद विश्वविद्यालय में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी में शीघ्र परीक्षण उत्तीर्ण हो, यानी कि 100 अंक का आपका दिया गया तो आपको 80 अंक लाने होंगे जिससे कि आप पास हो सकते हैं। अन्य पदों में हेतु अभ्यर्थियों के हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 उत्तीर्ण की हो तथा संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम शिक्षा अर्हता आपके पास होना चाहिए, तभी जाकर आप जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आयु की सीमा की मैं बात करूँ तो 18 वर्ष से 40 वर्ष के हम इसमें बीच में होने चाहिए, तभी जाकर आप जिसमें आवेदन आप कर सकते हैं। यानी कि इसमें और भी चीज़ें जो छूट मिलने वाली है। आयु में सीमा 18 वर्ष से अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए विभागों, नियमों के मंडलों, आयोगों में स्वयं शासित निकायों में होमगार्ड कार्यकर्ता, शासकीय सेवा तथा महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष होगी। यानी कि जो लोग सर्विस में पहले थे, सर्विस में अगर इसमें एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए 45 वर्ष की एग्जाम वायु में तक जो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में ही अप्लाई कर सकता है, और जो लोग सर्विस में 18 से 45 वर्ष के बीच में है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है शासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी संशोधन लागू समझे जाएंगे। आयु सीमा की गणना भारतीय के चालू वर्ष 1 जनवरी अर्थात कि 1 जनवरी 2024 में स्थिति किया जाएगा। उसके बाद हम जैसे हम यहाँ पे नीचे आते हैं, हमें भर्ती का तरीका भी बताया गया है। तो भर्ती का तरीका खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती के बारे में जानने वाले पदों के लिए यहाँ पर 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होने चाहिए। जो लोग सीधी भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं इसमें उनकी जो उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए, तभी जाकर आप जो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा नंबर कॉलम में लिखा मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल, स्वास्थ्य संस्था के कर्मचारियों, अगर नगर सैनिक, दिव्यांग महिलाओं के अनारक्षित आरक्षित आदि के लिए 18 से 45 वर्ष के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि उनको जो 5 वर्ष का छूट दिया जा रहा है। यहाँ पर जैसे हम नीचे थे नोट, सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। यानी आपके पास जो रोजगार पंजीयन होता है आपके पास वो रोजगार पंजीयन होना चाहिए, तभी जाकर आप जो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया आपके पास अगर वो रोजगार पंजीयन है तो आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट के लिए आवश्यक वैध प्रमाण पत्र के रूप में आपका जो समान अधिकारियों द्वारा जारी किया होना चाहिए। यहाँ पर हम जैसे नीचे तो आपको आरक्षण भी दिया जाता है, आरक्षण भी आपको दिया जाता है किसमें कितना परसेंट। तो मध्य प्रदेश के लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण भी रखा गया। अधिनियम के अनुसार 1994 क्रमांक 21 सन 1994 के उपाध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश राजपत्र 530 दिनांक 24 दिसंबर 2019 के अनुसार अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित लंबावत वर्टिकल के आरक्षण लागू होगा।
यहाँ पर बताया गया अनुसूचित जनजाति के लिए 20% आरक्षण दिया जाएगा, अनुसूचित जाति के लिए 16%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% रखा गया है। परंतु जिला स्तर के पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार के आरक्षण रोस्टर पर लागू किया जाएगा। हम यहाँ पे जैसे नीचे तो यहाँ पर बताया गया है सीधी भर्ती का यहाँ पे डिटेल बताया गया है। तो यहाँ पर समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट शीघ्र एवं अन्य समक्ष पदों में सीधी भर्ती व सीधी भर्ती विभाग लोग देते हैं। यहाँ पर जो पद का विवरण बताया कि कौन से पद में कितना पद दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में संस्कृत परिषद भोपाल में 1 पद 2 पद है, पद का कोड भी लिखा गया है। स्टेनोग्राफी सहायक ग्रेड 3 में पद बैकलॉग के लिए कितना पद कौन से उसमें जाति में आपको कितना पद यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पास जो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे पद, इसका PDF जो आप मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं किसमें कितना पद निकाला गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे पद हैं। टोटल पद की अगर मैं टोटल पद की बात हम करें तो 956 पद इसमें निकाला गया है और इसमें बहुत से सारे कैटेगरी में पद बांटा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर जैसे सबसे नीचे आते हैं, आप जिस भी पद के लिए इसमें अप्लाई करते हैं उस पद का यहाँ पर पद कोड के हिसाब से इसमें शिक्षण बताया गया, कार्य बताया किस प्रकार से आप जो कार्य करेंगे, किस प्रकार से आपको जो इसमें आपका डॉक्यूमेंट्स लगे। उसके बाद हम जैसे सबसे नीचे आते हैं यहाँ पे सारे पदों का जो है विवरण बताया गया है, किस पद में क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और किस पद में क्या कार्य रहेगा, आप किस पद में कितना वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा, इसमें सारी चीज़ें जो है इस PDF में दिखाया गया है। उसके बाद हम सबसे नीचे आते हैं, यहाँ पास बहुत से पदों का सारा चीज़ दिखाया गया है। उसके बाद सबसे नीचे आने के बाद हमें देखने को मिलता ऑनलाइन परीक्षा हेतु, यानी कि जो लोग ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हैं उनके लिए यहाँ पास एग्जाम सिटी भी बताया गया। पहला बालाघाट, दूसरा भोपाल, तीसरा ग्वालियर, चौथा इंदौर, 5वां जबलपुर और 6वां खंडवा, 7वां नीमच, 8वां रतलाम, 9वां रीवा, 10वां नंबर सागर और 11वां नंबर सतना और 12वां नंबर सीधी और 13वां नंबर में उज्जैन। यानी कि इतने जिलों में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जो लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। उसके बाद हम जैसे यहाँ पर नीचे यहाँ पर विषय का बताया गया है, प्रश्न पत्र विवरण आपको किस प्रकार दिया जाएगा। सम्मान ज्ञान, सम्मान हिंदी, सम्मान अंग्रेजी, सम्मान गणित, सम्मान कंप्यूटर ज्ञान, सम्मान अभिरुचि। टोटल अंक आपको 100 अंक इसमें दिया गया, जिससे में आपको 80 अंक लाने होंगे, जिससे आप जो पास हो सकें। उसके बाद हम जैसे यहाँ पे नीचे आते हैं सबसे नीचे, उसके बाद हमें देखने को मिलता है सीधी भर्ती के लिए। तो सीधी भर्ती के लिए स्पेशल कौन इसमें अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पर बताया गया मध्य प्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भरिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप यहाँ पर बताया गया। परीक्षा का नाम भी यहाँ पर बताया गया। समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट शीघ्र एवं अन्य पदों भर्ती के लिए सीधी भर्ती एवं सीधी भर्ती बैकलॉग हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024, यानी कि जो लोग सीधी भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि बैगा, सहारिया एवं भरिया लोग जनजाति के लोग जो है इसमें सीधी भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा अन्य जाति के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी अदर कास्ट के लिए जो ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम जो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आप पास होकर इसमें आपका चयन किया जाएगा। यानी कि जो सीधी भर्ती की प्रक्रिया है, तो यहाँ पर जैसे बैगा, भरिया, सहारिया लोग जो है सीधी भर्ती के लिए इसमें अप्लाई इनके लिए किया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जो आप सीधी भर्ती के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन जो करते हैं उनको भी ऑनलाइन के माध्यम से एग्जाम अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा।